16 सोमवार व्रत की विधि आइए इस वीडियो में जानते हैं। मासिक धर्म हो, बीच में कहीं जाना हो तो कैसे व्रत को करें, प्रसाद के 3 भाग कैसे किए जाते हैं, संकल्प लेने का नियम, इसके साथ ही कौन सी सावधानी रखें, बाल कब धोएं, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, सबकी जानकारी इस वीडियो में है। हर एक चीज आपको करके दिखाऊंगी, विसर्जन तक की विधि है। एक बार पूरा वीडियो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। 16 सोमवार व्रत सबको करना चाहिए, मन चाहे विवाह के लिए, सौभाग्य के लिए, कुंवारी लड़की खास तौर पर, कुंवारे लड़के हर कार्य की सिद्धि के लिए, शिव पार्वती कृपा के लिए 16 सोमवार व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक है। शास्त्र वर्णन शिव महापुराण में भी 16 सोमवार व्रत का श्रेष्ठ वर्णन आया है। तो आप कब से शुरू कर सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा महीना है सावन का, बैसाख का, माघ का। हालांकि हर एक महीने के हर महीने में शुक्ल पक्ष जब से आता है तब से आप 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, बहुत सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। 16 की संख्या निर्धारित होती है। किसी जो है कारण से प्रथम सोमवार से आप नहीं कर पाए हैं तो द्वितीय तृतीय सोमवार से भी आप कर सकते हैं। सामग्री स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कठिन नहीं है। शिव पार्वती की कोई मूर्ति प्रतिमा घर पर भी पूजा कर सकते हैं, शिव मंदिर जाकर भी पूजन किया जा सकता है। आपके पास शिवलिंग है तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही शुभ है। नहीं तो शिव मूर्ति प्रतिमा पर भी पूजन हो सकता है, नहीं तो मिट्टी का शिवलिंग भी आप बना सकते हैं। सामग्री वही चाहिए। इसमें मुख्य होता है 3 जो है प्रसाद, अर्थात जैसे 3 लड्डू बनाने होते हैं। भले ही घर पर आप बेसन के लड्डू बनाए या कोई भी जो है सूजी का हलवा 3 भाग कर सकते हैं, खीर के 3 भाग करने होते हैं। अर्थात 3 हिस्से में आपको इस 16 सोमवार व्रत में प्रसाद रखना होता है। इसके साथ साथ पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एक कटोरी में आप ले लीजिए और एक शुद्ध जल से भरा हुआ पात्र ले लीजिए। साथ ही रोली, चंदन, मौली, अक्षत, बिल्व पत्र, ये सब चीजें जो शिव पूजा में काम आती हैं, स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, उन सब चीजों को आपको शिव पूजा में रखना होता है। ज्यादा कठिन सामग्री नहीं है, इनमें से कुछ चीजें मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। अब आप सभी को, आप जैसे सोमवार के दिन इस व्रत को करेंगे तो रविवार को ही बाल धो लीजिए और साथ ही रविवार की शाम को प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। सोमवार की सुबह जल्दी उठे, स्नान गंगा जल मिश्रित जल से करें। सबके लिए यह बात लागू होती है। दरवाजे पर दीपक लगाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र वृक्ष की पूजा, तुलसी पूजा करें और सरल विधि से अपने घर के मंदिर में सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर एक पूजा की चौकी अपने घर के मंदिर में ही लगा लीजिए। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें, यह सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया होती है। सबसे पहले किसी तांबे के बर्तन में शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक करें। फिर पंचामृत, हमेशा पंचामृत स्टील या कांसे के बर्तन में रखें, तांबे के बर्तन में नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आप पंचामृत से शिव का अभिषेक करें, फिर उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। दीपक जोड़ लीजिए, अर्थात दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपके पास जो भी मूर्ति और प्रतिमा है उन पर आप जल का छिटकाव करें, स्नान का भाव करते हुए। बहुत सरल यह प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो शिवलिंग स्वरूप आपके पास है उस पर आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें पूरे शिवलिंग पर, और साथ के साथ जो शिवलिंग पर मूर्ति प्रतिमा है उस पर चंदन लगाएं और साथ के साथ सरल विधि से आप पूजन करें। आपने यह छोटी सी शुरुआती पूजा कर ली। यह सुबह की पूजा होती है जो सरल तरीके से की जाती है। दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर आप व्रत का संकल्प जरूर लीजिए। सभी चीजें हाथ में ले, थोड़ा जल और एक अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और कहें, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मेरा नाम गोत्र यह है, मैं इस स्थान पर रहती हूँ, मैं सावन के जो 16 सोमवार का व्रत आज से करने जा रही हूँ, मेरे 16 सोमवार व्रत को सफल कर जो आपकी कामना है वह कहते हुए मुझे उत्तम पुत्र दीजिए, मनचाहा विवाह, जो भी आपकी कामना है नौकरी के लिए, उसके निमित्त मैं व्रत कर रही हूँ, इन व्रतों को सफल करें, ऐसी प्रार्थना कर आप संकल्प की वस्तु भगवान जी के श्री चरणों में, अर्थात मूर्ति प्रतिमा के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके साथ ही जो चीजों का प्रबंध आप ला पाए हैं सुबह के समय, आप सभी को शिवलिंग पर सब चीजें धीरे धीरे आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। संकल्प सिर्फ प्रथम बार ही लेना होता है, बार बार संकल्प नहीं लिया जाता, इस बात का ध्यान रखें। अब यह तो सुबह की सरल सी पूजा होती है जो आपको करनी है। इसके साथ साथ आप सभी अब मासिक धर्म में क्या करें, यह प्रश्न आता है। देखिए, मासिक धर्म में 2 तरह से नियम लिए जाते हैं। कई क्षेत्रों में कई लोग तो क्या करते हैं कि व्रत
व्रत करते ही नहीं हैं, उस समय सिर्फ सामान्य जो है ध्यान करते हैं और सामान्य दिनचर्या में रहते हैं, भोजन इत्यादि कर लेते हैं। कई कई लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन नहीं कर पाते, अन्य व्यक्ति उनके नाम का पूजन करते हैं और वह मानसिक पूजन जप इत्यादि कर लेते हैं, वह भी श्रेष्ठ होता है, परंतु इस व्रत को 16 व्रतों में काउंट नहीं किया जाता। तो आप चाहें तो व्रत करें, आपके नाम की पूजा कोई और कर देंगे, नहीं तो आप व्रत को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह तो बात हो गई मासिक धर्म के। हमेशा 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद छठे दिन से आप पूजा कर सकते हैं, अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा हो, नहीं तो 7वें दिन से आप पूजन करें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूजा करनी है, एक एक करके आप चीजों को समझे, उसी के बाद 16 सोमवार व्रत का संकल्प लीजिए और इस विधान से पूजन करें। सरल पूजा विधि है, कोई कठिन नहीं है। सुबह इस तरह से कोई भी चीज का भोग आप लगा सकते हैं, मौसमी फल फूल जो भी आपके उपलब्ध हो जाए, मिष्टी ही सही, उस चीज का भोग लगा दीजिए। अब प्रश्न आता है कि शाम को पूजा कैसे करें। देखिए, शाम को आप चाहे तो शिव मंदिर जाएं, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। आप चाहें तो सिर्फ एक ही समय सुबह पूजन कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में। कई लोगों के ऑफिस शाम की शिफ्ट होती है, ऐसी स्थिति में यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार भी शाम को सिर्फ या सुबह ही सिर्फ पूजन कर कर भी अपने 16 सोमवार व्रत को परिपूर्ण किया जा सकता है। भोले बाबा सब जानते हैं आप कैसे हैं, किस और स्वरूप में हैं और आपकी क्या स्थिति है। ऐसे में आप चिंता टेंशन बिल्कुल भी ना करें, निश्चित रूप से एक समय भी पूजन किया जा सकता है। भोजन संबंधी नियम सुन लीजिए। जैसे विधि विधान से आपने सुबह पूजन कर लिया, उसके बाद आप चाय पानी दूध दही सब चीज खा सकते हैं इस व्रत में, जो फलाहारी चीजें होती है। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही शाम को क्या खाना होता है, देखिए आप सभी शाम को जो पूजा में रखे जाते हैं वह 3 भाग प्रसाद के रखे जाते हैं। जैसे हलवा रख सकते हैं 3 कटोरी में, आप खीर बनाकर या इस तरह से बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू, सब आप पूजा में भगवान जी को 3 हिस्से करें प्रसाद के। इसमें से एक हिस्सा होता है आप सभी ब्राह्मण देवता को, पहले तो महादेव को 3 हिस्से भोजन के ये प्रसाद के लगाए जाते हैं। इसमें से एक हिस्सा महादेव के निमित्त रखा जाता है, जो कि पंडित ब्राह्मण जी को दान दे दिया जाता है। दूसरा हिस्सा आप सभी को अपने घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप बांट देना होता है और तीसरा हिस्सा आपको पूरा का पूरा खुद खाना होता है। 16 सोमवार व्रत का ये सबसे श्रेष्ठ नियम है, इस बात को नोट करिएगा। पहले यह ग्रहण करें, इसके बाद ही आप कोई भोजन ग्रहण करें। अब कई लोग सिर्फ यही प्रसाद खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते, फलाहार कर लेते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि सिर्फ इसी प्रसाद को करें और फलाहार ही करें, तो ऐसे में आप सबसे पहले इस प्रसाद को ग्रहण करें 3 हिस्से वाला, फिर आप घर पर बिना नमक का भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। अर्थात 2 तरह से इस व्रत को किया जाता है, एक तो सिर्फ फलाहारी और प्रसाद के निमित्त व्रत, एक दूसरा आप अन्न और इस प्रसाद को, सबसे पहले प्रसाद ही खाना होगा। इस तरह से 16 सोमवार व्रत को आप कीजिएगा, ठीक है। यह भोजन संबंधी नियम है। इस व्रत में दिन में चाय पानी फलाहार सब किया जा सकता है। शाम को 2 तरह से अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। शाम को ही व्रत पारण करते हैं इसमें, इस बात को भी नोट करिएगा। अब पूजा में दक्षिणा इत्यादि आप रख दीजिएगा। अब दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और अक्षत लेकर 16 सोमवार व्रत की कथा सुने। अब जब भी आपका 16 सोमवार व्रत हो, आप कोशिश करें कि दूसरों के घर का आप पानी ना पिए, अन्न ना खाएं, यह ठीक नहीं होता, नहीं तो उनके खाते में यह पूजा का फल जुड़ जाता है। कोशिश करें आप स्वयं से ही सारी चीजें अपने घर पर ही पूजन करें, दूसरों के घर जो है ना खाएं। अब कई क्षेत्रों में नॉनवेज जैसे बंगाल इत्यादि में खाया जाता है, तो 4 महीने करीब 16 जो है व्रत है, तो ये 3-4 महीने चलते हैं। तो अन्य दिनों आपके घर में ऐसा बनता है, हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से उन दिनों जो है सावन सोमवार, मंगल या जो अन्य दिनों के सोमवार, मंगल और रविवार, इन 3 दिनों में नॉनवेज सेवन ना करें, क्योंकि शरीर में कुछ ना कुछ हिस्सा रहता है चीजों का। और आप सभी अन्य चीजें, आपके यहाँ परंपरा है तो खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 महीने नहीं रुका जाता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो सामान्य रूप से आप कोशिश करें कि आप महाव्रत 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो आप चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। तो इस चीज को भी नोट करिएगा। अब और क्या आपको सावधानी रखनी है, जैसे कि विधि विधान से पूजन करें, दिन में सोने से बचें, झूठ छल कपट इत्यादि का त्याग करें, बाल एक दिन पहले धो लें, बेलपत्र उस दिन ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखें और श्रेष्ठ रूप से प्रभु के नाम मंत्र का जप करें। अब बारी आती है एक दूसरा दीपक लगाकर कपूर के साथ ओम जय शिव ओमकारा, इस वाली आरती को आप गाकर
हम महाराज से अर्थात महादेव से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। 16 सोमवार व्रत उद्यापन की बहुत सरल विधि होती है। या तो 16 ब्राह्मण जोड़े को बहुत भव्य तरीके से भोजन कराया जाता है, अन्न वस्त्र का दान किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। एक दूसरा तरीका उद्यापन करने का ये होता है कि घर पर साधारण सरल पार्थिव शिवलिंग पूजा की जाती है और एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराया जाता है। एक तीसरा तरीका होता है कि आप घर पर ही विधि विधान से पूजन कर 16 व्रत पूर्ण हो जाने के बाद 17वें दिन आप सभी एक समय का भोजन जो है दान देकर भी अपने 16 सोमवार व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से 16 सोमवार व्रत की यह विधि है। अब विसर्जन की विधि आपको बताऊं। विसर्जन में आप सभी जैसे कि पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को आधे घंटे के भीतर ही हटा लीजिए। बाकी का आप जो फूल पत्ती इत्यादि जल इत्यादि जो शिवलिंग पर जो है अभिषेक का जल है उसे घर में छिड़काव करें, अपने नेत्रों से लगाएं और बाकी का किसी भी गमले में डाल दीजिए। तुलसी में नहीं समर्पित करना है। चौकी कब हटाए? देखिए, आप सिर्फ सुबह की ही पूजा कर रहे हैं, शाम को आपको समय नहीं है, तो आप शाम तक पूजा चौकी कहीं जाना हो तो हटा सकते हैं। दोनों समय सुबह और प्रदोष काल की पूजा कर रहे हैं तो दूसरे दिन पूजा चौकी को हटाएं। पूजा में रखा गया प्रसाद तो आधे घंटे के भीतर ही हटा दिया जाता है। जी, इस तरह से यह जानकारी थी। कोई भी प्रश्न हो, कहीं बात अटक रही हो, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, चैनल से जुड़े शिव पूजा की सर्वश्रेष्ठ जानकारी उपाय इसी चैनल पर आते हैं। हर हर महादेव।